2024 लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उधमपुर सीट पर हो रहे मतदान में एक तरफ बुजुर्ग कहीं छड़ी का सहारा लेकर तो कहीं किसी की पीठ पर चढ़कर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ बुजुर्ग वोटर पोलिंग स्टेशन आते दिखे तो वहीं पहली बार वोटिंग करने वाले युवा यानी नौजवान भी पूरे उत्साह से, पूरे जोश के साथ पोलिंग बूथ तक आते नजर आए। अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने एक नवविवाहित जोड़ा भी उधमपुर में वोटिंग करने पहुंचा। ये तस्वीरें बता रही हैं कि चुनाव को लेकर वोटरों में किस तरह का उत्साह है। साथ ही ये तस्वीरें उन लोगों को याद दिलाने के लिए भी हैं जो घरों से बाहर अब तक नहीं निकले और सरकार चुनने का मौका गवा देते हैं। न्यूज 18 JKLH आप सभी से अपील करता है कि आप अपने हक रायदही का यानी अपने मताधिकार का, वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करें और अपनी सरकार चुनने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अपना योगदान दें। तो ये लोग जो घरों से बाहर निकल आए हैं, जो पोलिंग बूथ तक पहुंच चुके हैं, जो अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने के लिए कतार में लगे हैं। दरअसल अगर कहा जाए कि देश के असल नागरिक, जिम्मेदार शहरी यही लोग हैं तो बेजाना होगा, क्योंकि जिम्मेदारी का एहसास इन्हें है और इसीलिए अपने घरों से बाहर निकल आए हैं और पोलिंग स्टेशनों तक पहुंच चुके हैं। कुछ लोग पहुंच रहे हैं, कुछ ने वोटिंग कर ली है और घरों को लौट चुके हैं, कुछ अभी घर से निकलने का इरादा कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो सिर्फ इन नजारों को टेलीविजन पर देख रहे हैं या अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, घरों से बाहर खुद नहीं निकले हैं, उनसे न्यूज 18 JKLH एक बार फिर आग्रह करता है, गुजारिश करता है कि आप अपने शहरी होने का, हिंदुस्तानी शहरी होने का, एक जिम्मेदार शहरी होने का, जिम्मेदार नागरिक होने का सबूत दें, आगे बढ़ें और वोटिंग के इस अमल में हिस्सा लें। अगर आप किसी उम्मीदवार से खुश हैं, अगर आप अपने सांसद से खुश हैं तो उसे वोट देकर उसे तोहफा दें। अगर आप, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग उसके काम से खुश ना हो, मुतमईन ना हो, तो उसका भी उसे एहसास कराएं, लेकिन वोट जरूर दें। वोट एक ऐसा जरिया है, वोट एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए से आप अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। आपको शायद ये लगे कि मेरे एक वोट से क्या होता है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कहते हैं ना, बूंद बूंद जो है वो दरिया भरता है, बूंद बूंद कतरा जो है, कतरा कतरा दरिया भरता है। इसी तरह से एक एक वोट मिलकर एक बड़ा जो है वो इज्तिमा होता है वोटों का, एक बड़ी राय सामने आती है, राय शुमारी सामने आती है उम्मीदवारों को लेकर के। तो इस तरह से आपका एक वोट भी काफी अहम है। आप अपने वोट की अहमियत को समझें, घरों से बाहर निकलें और वोटिंग करें। वोटिंग का ये महापर्व यानी लोकतंत्र का एक महापर्व है, इसमें अपना हिस्सा जरूर लगाएं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं, सायर, मेरे ख्याल से वो भद्रवाह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सायर, आप हमें ये बताएं कि इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, कौन सा पोलिंग स्टेशन है जहां के करीब आप हैं और इस वक्त कितना आप वहां उत्साह देख पा रहे हैं, जोश देख पा रहे हैं वोटरों में? देखिए विशाल, इस वक्त मैं भद्रवाह से कोई 13 किलोमीटर दूर हूँ। ये जो शेरी का इलाका है, यहाँ के पोलिंग बूथ पे इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद। यहाँ पे पोलिंग बूथ जो है 77 नंबर है यहाँ के पोलिंग बूथ पर। आप इस वक्त देख सकते हैं कि मौसम बहुत ख़राब है, काफ़ी तेज़ बारिश भी हो रही है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो अपने घरों से बाहर आकर अपनी हक की देराई का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग बखूबी जानते हैं कि इनके वोट की कितनी अहमियत है, देश को इनके एक वोट की कितनी ज़रूरत है। इसलिए ना तो ये सर्दी की परवाह कर रहे हैं, ना ये बारिश की परवाह कर रहे हैं और अपने घरों से बाहर आके जो है वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने अभी अभी जो है वो अपना वोट कास्ट किया। इनसे पूछते हैं कि सर, आप मुझे बताइए, इतनी बारिश हो रही है, फिर भी आप वोट देने के लिए क्या कुछ सोच के आज आप यहाँ पोलिंग सेंटर आए हैं वोट देने के लिए? अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम है ओमराज, मैं गाँव न्योटा के रहने वाला। पुलिस स्टेशन हमारा न्योटा शेरी में पड़ता है। बारिश में हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमने वोट जो देना है अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी जो हमारी आयु छोड़ पीछे को बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि तरक्की होनी चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। इसलिए हमने वोट डाला अपनी मेहनत करके बारिश में, तभी हम घर से आए। आपकी उम्र कितनी है? मेरी है 61 साल उम्र। तो आज 61 साल की एज में इस बारिश में जो है ये वोट देने के लिए आप उनसे क्या अपील करना चाहते हैं जो अभी भी जो है वो घरों से बाहर? डेवलपमेंट होनी चाहिए हमारे गाँव की,
हमारे इलाके की, पूरे हिंदुस्तान की। गवर्नमेंट बननी चाहिए अच्छी, जो हमारा वोट जाया नहीं होना चाहिए। तो उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो इस वक्त घरों में बैठे हैं, अभी तक वो पोलिंग बूथ नहीं पहुंचे हैं? वो पहुंच जाएंगे, आस्ते आस्ते सब आ जाएंगे। जितने यहाँ के पोलिंग स्टेशन पर जितने वोट हैं वो सब आ जाएंगे, उसमें कोई भी जाया नहीं होगा। बिल्कुल, जैसा कि विशाल इन्होंने कहा कि ये उन्होंने अपना वोट जो है वो आने वाली जनरेशन के लिए दिया ताकि उनका मुस्तकबिल जो है बेहतर हो। उसके अलावा अपने इलाके की तरक्की के लिए वोट दिया। तो कुछ और लेडीज महिलाएं भी हमारे साथ इस वक्त हैं जिन्होंने अपना वोट जो है यहाँ पे जो है इस वक्त कास्ट किया है। मैम, क्या सोच के आज अपना वोट जो है आज आपने कास्ट? हमारे इलाके की डेवलपमेंट होनी चाहिए, हमें रोजगार मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए, इसलिए हम वोट देने आए हैं और अच्छी सरकार बननी चाहिए। तो मतलब आप अपने वोट की अहमियत जानती है? आपका वोट? हाँ, दिया हमने वोट। सब जो घर में बूढ़े शूढ़े वो भी हमने गाड़ी में ला के यहाँ लाए वोट देने के लिए। हाँ, अच्छी बननी चाहिए सरकार। शायर इनसे पूछे कि ये उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग अपने घरों से अभी नहीं निकले हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी अपने घरों में बैठ के जो है वो बारिश रुकने का इंतजार? वो भी खुश है वोट देने में। जो लोग अभी तक वोट देने नहीं आए हैं, जो वोट देना जरूरी नहीं समझते, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? नहीं, उनको आना चाहिए। वो आ रहे तो आ रहे, त्योहार हो रहे, सब आ रहे, गाड़ियां जा रही उनके लिए आ रहे सारे लोग भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। आप क्या अपील करना चाहेंगे उन लोगों से जिन्होंने अभी तक जो है अपना वोट नहीं दिया है? वो क्या अपील करना चाहेंगे उन लोगों से आप? हम तो उनको यही चाहते हैं कि सारे अपना वोट दें और अच्छी सरकार बनाएं, अच्छा काम चले, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए और सरकार से यही तो 9:30 बजे तक 10.43% वोटिंग हो चुकी। उधमपुर पार्लिमानी हल्के में इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 9:30 बजे तक 10, बल्कि ये 9 बजे तक, आधे घंटे पहले का यह आंकड़ा है। 9 बजे तक का यह आंकड़ा है, यानी 9 बजे तक ही, यानी 7 से लेकर 9 बजे तक 2 घंटों में, पहले 2 घंटों में 10.43% वोटिंग हो चुकी है। 10.43%, 10.43% ऑफ वोट। 9 बजे तक का यह आंकड़ा है उधमपुर पार्लिमानी हल्के का, जहां उधमपुर है, डोडा है, कठुआ है। तो उधमपुर पार्लिमानी हल्के में अब तक लोगों ने जो वोटिंग की है वो इलेक्टोरल जो वोटर लिस्ट है उसके मुताबिक जो आबादी है, जो संख्या है, उसका 10.43%, यानी कि हम इसे 10.5 कह सकते हैं। 10.5% लोगों ने, 10.5% वोटरों ने अपने वोट का इस्तेमाल कर लिया है, अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर लिया है। यह आंकड़ा 9 बजे तक का है। 9 बजे तक उधमपुर पार्लिमानी हल्के में 10.5%, लगभग 10.5% वोटिंग हो चुकी है। तो वोटिंग का अमल जारी है। देश भर में 21 राज्यों में कुल 102 पार्लिमानी हलकों में लोकसभा क्षेत्र वोटिंग हो रही है। और इस वक्त जो आंकड़ा आपको हम बता रहे हैं, आप देखिए 9 बजे तक का यह आंकड़ा है। 7 से लेकर 9 बजे तक, यानी सिर्फ शुरुआती 2 घंटों में 10.43%, 10.43% ऑफ वोटर्स, यानी जितने भी वोटर्स हैं, जितने वोटर हैं उधमपुर पार्लिमानी हल्के में, वो वोटरों की तादाद जैसा हमने आपको पहले बताया था 16 लाख से ज्यादा है। 16 लाख से ज्यादा वोटर है और उसमें से 10%, यानी कि लगभग 1.5 लाख लोगों ने वोट कास्ट कर लिया है, यानी 10.43% वोटर इस वक्त की आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं आपको। उधमपुर पार्लिमानी हल्के में जो जम्मू कश्मीर के 5 में से एक उधमपुर पार्लिमानी हल्का जो है, इस हल्के में अब तक, यानी शुरुआती 2 घंटों में 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 2 घंटों में 10.43% ऑफ वोट, यानी 10.43%, 10.43% वोट कास्ट हो चुका है। इसी तरह से लोगों को वोटिंग करना है। जैसे जो लोग अभी घरों के अंदर है वो घरों से बाहर आए, घरों से बाहर निकले। जो वोटर्स हैं जिन्होंने वोट डाल दिया है वो भी ये अपील कर रहे हैं। न्यूज 18 JKLHP आपसे अपील कर रहा है, आपसे गुजारिश कर रहा है कि आप घरों से बाहर निकलें। अगर आप अपने सांसद से खुश हैं, उसके काम से खुश हैं, तो आप उसे खुशी का तोहफा अपने वोट से दें। अगर आप अपने सांसद से खुश नहीं है, आपकी कुछ और ख्वाहिश है, आपकी कुछ और चाहत है, तो उसका भी इजहार करें, वोट जरूर दें। वोट देना हर शहरी का बहुत बड़ा एक फरीजा है। अगर आप खुद को हिंदुस्तानी शहरी, जिम्मेदार शहरी मानते हैं, तो अपने इस जिम्मेदारी का निर्वहन करें, इस जिम्मेदारी को समझें और वोट जरूर दें। और इस वक्त जैसा कि हम बात कर रहे थे अपने नुमाइंदे शायर से जो इस वक्त मौजूद है,
हमारे साथ सीधे तौर पर सायर हमारे साथ भद्रवाह से मौजूद है। सायर, मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं। ये देखा जा रहा है कि खवातीन भी जो है ठीक ठाक तादाद में पहुंच रही है बूथों तक, बुजुर्ग भी पहुंच रहे हैं और बर्द हज़ार तो पहुंच ही रहे हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत नजारा है, बारिश हो रही है लेकिन छतरी लेकर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बारिश हो रही तो घर में बैठे हैं आराम कर रहे हैं, जी बारिश छुट्टी तो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, जिम्मेदारी का एहसास कर रहे हैं, छतरी लेकर आ रहे हैं, गोद में बच्चे को लेकर आ रहे हैं। ये देखिए क्या खूबसूरत नजारा है। थोड़ी सी परेशानी सही, लेकिन अगले 5 साल तक आप क्या चाहते हैं उसके लिए आपको अभी वोट देना है। 5 साल तक आप क्या चाहते हैं, कैसा नुमाइंदा चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं, इसका आपको अभी मौका है कि आप अपने हक के रायदही का इस्तेमाल करें। तो ये बड़ा खूबसूरत मंजर इसीलिए कहते हैं कि जमहूरियत का जश्न है, ये लोकतंत्र का महापर्व है। इसमें आपको ये पूरी आजादी मिलती है, ये आपका हक है कि आप घरों से बाहर निकलें और अपने पसंद के उम्मीदवार को, जिसे भी आप पसंद करते हैं, आप जिसे पसंद करते हैं उसकी पसंद के लिए वोट दें, आप जिसे नापसंद करते हैं उसके नापसंद के लिए वोट दें, लेकिन वोट जरूर दें। सायर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? 12 उम्मीदवार जो है मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का जो फैसला सायर, आप हमें बता रहे थे कि किस तरह से लगातार वहां पर जो वोटर्स है पहुंच रहे हैं, घरों से बाहर आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। जी सायर। देखिए विशाल, क्योंकि बारिश जो है वो सुबह से ही लगी हुई है और सुबह से ही हमने देखे कि हर एक पोलिंग स्टेशन, चाहे वो म्यूनसिपल लिमिटेड में पोलिंग स्टेशन हो या म्यूनसिपल लिमिट के बाहर के पोलिंग स्टेशन हो, हर कहीं हर कोई जो है इस वक्त अपने घरों से बाहर आ रहा है, अपनी वोट का इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि आज का जो है वो यही इन्हीं का वोट जो है वो आगे के 5 साल जो है इस मुल्क के, इस इलाके के डिसाइड करेगा कि इस इलाके में किस तरीके के काम होने चाहिए, इस इलाके में कौन सी डेवलपमेंट होनी चाहिए, कौन कौन से मुद्दे हैं। हर एक मुद्दे पे जो है आज लोग जो है अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं, ताकि अपना इलाका जो है पूरी तरीके से डेवलप हो। और उसके अलावा हमने देखे कि बाहर छतरियां ले लेके जो है वो लोग इन पोलिंग सेंटरों में पहुंच रहे हैं, गोद में बच्चे लिए जो है अपने पोलिंग स्टेशन में पहुंच रहे हैं। और जो बड़ी बात हमने देखी, काफ़ी बुजुर्ग भी जो है इस बारिश को नहीं मार रहे हैं, इस बारिश से निकल कर जो है घरों से निकल के जो है अपना वोट जो है वो कास्ट करने के लिए आए हैं। क्योंकि हर कोई जो इस वक्त वोट देने आया कि इन सबको मालूम है कि इनके वोट की अहमियत क्या है, क्योंकि यही वोट जो है इनका अगला आने वाले 5 साल को डिसाइड करेगा कि उनकी क्या कुछ अहमियतें हैं। हर कोई जो है वो आज का ये वोट जो है इनका डिसाइड करेगा। और उम्मीद है, क्योंकि हमने जो देखा वो जो न्यू वोटर्स हैं उनमें भी हमने काफ़ी जोशो खरोश देखा, क्योंकि हर कोई न्यू वोटर जो है वो घरों से बाहर आ रहा है और एक खुशी खुशी जो अपना वोट कास्ट रहा है। हर कोई, चाहे बुजुर्ग हो, जवान हो, हर कोई जो है इस वक्त पोलिंग बूथ पे पहुंच रहा है अपना वोट कास्ट करने के लिए। जी विशाल। जी सायर, भद्रवाह में अगर ये देखा जाए कि चुनावी जो कैंपेन हुई थी, तो कैंपेन के दौरान भद्रवाह में आपने किस तरह का कैंपेन देखा था, कितना जोर लगाया था तमाम उम्मीदवारों ने या उनके जो बड़े लीडर्स हैं पार्टी के, और किस तरह का एक रोमांच महसूस किया था आपने, और उसका कितना असर आप देख रहे हैं लोगों के वोटिंग कतार में खड़े होने में? जी विशाल, जैसे कि कैंपेनिंग के दौरान हमने काफ़ी एग्रेसिव कैंपेनिंग, हम कहेंगे काफ़ी एग्रेसिव कैंपेनिंग हुई थी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस की जो इंडिया अलायंस है उनकी कैंपेनिंग हो। हर कोई हमने देखा कि वोटरों को लुभाने की कोशिश में लगा हुआ था। कोई काफ़ी पार्टी जो इंडिया अलायंस है उन्होंने कहा था कि 370 पे जो है हम काम करेंगे, या भाजपा उन्होंने कहा हम अगले वाले 5 साल में पूरे मुल्क की डेवलपमेंट करेंगे। हर कोई लीडर जो है वो पूरा जोर लगाता हुआ हमने देखा था कि वो किसी तरीके से वोटरों को अपनी ओर रागिब कर सके। इसके अलावा अगर हम जो बड़े चेहरे यहाँ पे आए थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला थे, DPAP के गुलाम नबी आज़ाद थे, और जितेंद्र सिंह जो है वो खुद ही यहाँ पे कैंपेन कर रहे थे। झाला NC ने जो है वो यहाँ पे रोड शो किया, तो वहाँ पे भी हमने देखा लोगों की काफ़ी तादाद जो थी वो बारिश के दौरान जो उमर अब्दुल्ला को सुनने आई थी। उसके अलावा जब यहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद आए थे, DPAP के चेयरमैन, उनके जलसे में भी हमने जो है काफ़ी सारे लोग देखे थे। हालांकि उस दिन भी काफ़ी बारिश हुई थी। लगता यही है कि जो भी इस टाइम जो लोग जो हैं वो इस टाइम तरक्की को तो वोट कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो देख रहे हैं कि उनकी 5 सालों में उन्होंने काम क्या किया, कौन से काम रह गए। हालांकि जो लीडर आया उसको ये सवाल पूछा गया जनता की तरफ से कि आपने अगर ये वादा किया था, इस वादे को पूरा क्यों नहीं कर पाए। हर एक लीडर को एक्सप्लेन करना पड़ा था यहाँ पे जनता को कि क्यों ये काम नहीं हो पाया।
हर कोई अपना काम जो है वो काम भी गिना रहा था, कौन कौन से काम उन्होंने पहले किए हैं या अब कौन कौन से काम करेगा। तो एग्रेसिव किस्म की यहाँ पे जो है वो कैंपेनिंग देखने को मिली थी। जी विशाल। जी साहिर, हमारे से इस वक्त बिलाल बाली भी जुड़ चुके हैं रामबन से। बिलाल, मैं आपके पास आना चाहता हूं, हमें यह बताएं कि रामबन में जो सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक का भी वक्त गुजर चुका है, 9 से अब आगे बढ़ चुका है, बल्कि साथ साथ ये बताते चले कि 9 बजे तक का जो आंकड़ा है पोलिंग परसेंटेज का वो है 10.43%, यानी 10% से ज्यादा, तकरीबन 10.5% वोटिंग हो चुकी है उधमपुर पार्लिमानी हल्के में। बिलाल, मैं आपके पास आना चाहता हूं, हमें यह बताएं कि आप इस वक्त किस मकाम पर हैं और आपने छतरी हाथ में ली, इसका मतलब क्या है कि वहां बारिश हो रही है? एमईटी ने प्रिडिक्ट किया था कि बारिशें होनी है, उसके मुताबिक आज सुबह में हल्की बारिश हुई, लेकिन अभी जो बारिश की इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। इस वक्त मैं असेंबली हल्का रामबन में मौजूद हूं, मैं चंद्रकोट हाई स्कूल में, जहां पर वोटिंग का सिलसिला जारी है। यहां पर बारिश तेज हो रही है, इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि पहाड़ी इलाकों में बारिश जो है इससे ज्यादा हो सकती है। और जिला रामबन का भी इस वक्त तक का 2 घंटे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो आ चुका है, वो टोटल 9% वोट अभी रिकॉर्ड हुआ है। और मैं मानता हूं कि यहाँ वजह ये रहे कि बारिश यहाँ हो रही है लगातार, जिसकी वजह से सुबह सुबह लोगों को घरों से निकलने में दुश्वारियां आई है। और अब जो जैसे हम देख रहे हैं कि वक्त जैसे जैसे गुजरता जा रहा है, यहाँ पर खवातीन, बुजुर्ग और सभी तरह के जो वोटर्स है वो पहुंच रहे हैं और अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। मौसम लगातार खराब बना हुआ है, लोगों से एहतियात की भी अपील की जाती है, लेकिन घरों से बाहर निकलना जरूरी है। आज का दिन बहुत अहम है आपके आने वाले मुस्तकबिल के लिए, आने वाले 5 सालों के लिए, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए। तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन आप घरों से बाहर जरूर निकलिए एहतियाती तदाबीर करते हुए, और वोट जो है वो जरूर करें, ताकि जो परसेंटेज है हम उसको बढ़ा सके। जैसे आप कह रहे कि 10.43 जो है पूरा एज ए होल हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी इस हल्का इंतखाब, पार्लियामेंट्री हल्का इंतखाब में आया है, लेकिन रामबन में भी 9% ही रिकॉर्ड किया गया है। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये वोटिंग परसेंटेज है वक्त के साथ साथ बढ़ेगा और हम खूब वोट करेंगे, ताकि इस जमहूरियत के जश्न में जो शामिल होने का जो इरादा है वो पूरा हो सके। बिल्कुल। बिलाल, क्या ये मुमकिन है, कुछ लोगों से बात हो सकती है, कुछ वोटरों से जो वोट दे चुके हैं या देने जा रहे हैं, क्या ये मुमकिन है? नहीं, अभी नहीं। एक्चुअली विशाल बारिश हो रही है, लोग इस वक्त जो है ज्यादातर जो भी वोट देकर आता है वो जल्दी निकलने की कोशिश करता है। लोग गाड़ियों में बैठे और कुछ लोग अंदर शेड में बैठे हो, जहां सिक्योरिटी एहलकार हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो पोलिंग स्टेशन का जो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसको हम भी फॉलो कर रहे हैं और हम पोलिंग स्टेशन से ज्यादा दूरी पर वाक़ है, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जहां पर लोग इस वक्त रुके हुए हैं क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, लोगों को बाहर खड़ा रहना काफी मुश्किल हो रहा है। इस सिलसिले में हम अभी लोग वोटर से बात नहीं कर रहे, लेकिन हमने बहुत सारे वोटर से बात की, जिसमें न्यू वोटर्स थे, नए नौजवान लड़के थे, जिन्होंने बहुत खुशी का इजहार किया, हमारे साथ सेल्फीज भी शेयर की है। वहीं खवातीन से बात हुई, उन्होंने कहा कि आज हम घर के काम छोड़कर इस वक्त वोटिंग के लिए आए, और बाकी खवातीन से भी उन्होंने गुजारिश की कि आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और जैसा कि हम पहले से बता रहे हैं कि खवातीन की काफी तादाद हमें डिफरेंट पोलिंग स्टेशन पर मिलने को देखने को मिली, और जो पिंक पोलिंग स्टेशन जो खास तौर पर नोटिफाई किया गया है, इस बार नई पहल की गई है। 12 जो स्पेशल यहाँ पर जिला रामबन में 12 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें पिंक पोलिंग स्टेशन है, ग्रीन पोलिंग स्टेशन है और यंग पोलिंग स्टेशन है, और उसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी पोलिंग स्टेशन है, जिसमें उसकी खास तौर से उसी तरह के स्टाफ को वहां पे तैनात किया गया है जो उस थीम के तहत वो बनाया गया है। तो हम पिंक पोलिंग स्टेशन में गए, वहां खवातीन अमला था, पुलिस एहलकार से लेकर तमाम अमला हुए हैं खवातीन था। वहीं जो यंग पोलिंग स्टेशन है वहां पे नौजवान ऑफिसर्स होते हैं, और पीडब्ल्यूडी जो यहाँ पोलिंग स्टेशन होता है उसमें पीडब्ल्यूडी मुलाजमीन जो होते हैं वो होते हैं वहां पर। तो लोगों को अलग अलग तरीके से लुभाने के, अट्रैक्ट करने की ईसीआई की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो पहल है वो यकीनी तौर से कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मौसमी सूरत हाल जरा सा रखना डाल रहा है इस पूरे पोलिंग प्रोसेस में, और इस वक्त जो है जिला रामबन में पोलिंग का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में जो है ये परसेंटेज बढ़ता जाएगा और हम अच्छी खासी परसेंटेज में अपने जो हक राय दही का इस्तेमाल करके अपने देश के विकास में अपना किरदार अदा कर सकें। चलिए, बहुत शुक्रिया बिलाल, लेकिन कुछ लोगों से बात जरूर कीजिएगा आप। और इस वक्त हमारे साथ सायर भी मौजूद थे। सायर, आपका भी शुक्रिया। तो बिलाल रामबन से और सायर जो है भद्रवाह से जुड़े थे, दोनों जगह पर वोटिंग हो रही है। जो मजबूरी प्रतिशत है 9 बजे तक का वो है 10.43, जिसमें से रामबन में सिर्फ 9% हुआ है, और उसकी वजह ये बताई जा रही, जैसा अभी बिलाल ने बताया, हमारे रिपोर्टर बिलाल बाली ने, कि वहाँ बारिश थोड़ी तेज़ है, जिसकी वजह से जो लोगों का फ्लो है घरों से निकलकर बूथों तक पहुँचने का वो थोड़ा कम है। हो सकता है कि मौसम में थोड़ा सुधार आए तो फिर ये जो फीसद है ये तेज़ी से उछाल ले।
और आपको बताते हैं कि किस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं लगातार। जैसे सुबह 7 बजे से ही वोटिंग हो रही है और 7 बजे से वोटिंग जारी है। ये वोटिंग का जो मतदान है, आप देखिए 9 बजे तक का जो मतदान है वो बानी जो जगह है वहां पर 8.79% वोटिंग हुई है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप ग्राफिक्स से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बानिहाल है वहां पर 6.71% वोटिंग हो रही है। बानिहाल में 6.71% वोटिंग हुई है। तो और ये बजबोई जो है वो 10.43 है। लेकिन ये आप देखिए बसोहली में 9.86, बसौली का जो वोटिंग परसेंट वो 9.86, यानी यहां वोटिंग ठीक ठाक हुई है। वहीं भदरवा में 9.60, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि 9.5 से ज्यादा फीसदी भदरवा में हो चुकी है वोटिंग। तो कुल मजमूई का ये देखिए सबसे ज्यादा वोट अगर कहीं पर अगर अभी तक जो आंकड़े में बता रहे हैं उसके बिलावर में है। बिलावर में 11.04% वोटिंग हुई है। ये सबसे ज्यादा परसेंटेज यहां पर नजर आ रहा है। जबकि चेनानी में 9.87 यानी 9.87% वोटिंग हुई है। यह चनानी का डेटा है। वहीं डोडा जो है वहां का डेटा यह है कि 9.97% वोटिंग डोडा में हुई है। तो ये तमाम आंकड़े हैं जो सामने आ रहे हैं। डोडा वेस्ट में 10.75 यानी 10, ये बिलावर के बाद ये वो जगह है जहां पर ज्यादा वोटिंग हुई, 10.75। वहीं हीरानगर में 10.70, 10.70 यानी कि उसको हम 70 मान सकते हैं कि 11 के करीब है। और ये देखिए अब ये सबसे ज्यादा आंकड़ा ये आया है इंद्रवाल में 13.73% वोट, 13.73% वोट काफी ज्यादा है। जसरोटा में 10.67% वोटिंग। ये वो अलग अलग हिस्सों का हम आपको दिखा रहे हैं, इलाकों का, कि कहां किस तरह से वोटिंग परसेंटेज है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस रफ्तार से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो ये इंद्रवाल का आपने देखा 13 से ज्यादा वोटिंग थी फीसद में। तो जो मजमूई जो फीसद है वो है 10.43%। और ये कठुआ मुझे लगता है कि दूसरे नंबर पर है, क्योंकि एक हमने आपको आंकड़ा दिखाया था कि 13% का, ये है 12.33%, ये कठुआ का है। वहीं किश्तवाड़ में 11.88%, ये भी काफी ज्यादा है। यानी कि किश्तवाड़ में लोगों ने ज्यादा रुचि दिखाई है, ज्यादा तादाद में लोग बाहर निकले हैं। और फिर आप देखें ये पदर नागसेनी का जो इलाका है यहाँ 13.84%, ये मुझे लगता है कि शायद ये टॉप कर जाएगा। अभी तक यहाँ के लोग सबसे ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। रामबन में 9.71, ये यहाँ कम है, जाहिर सी बात है। अभी हमें रिपोर्टर बता रहे थे बिलाल बानी कि वहां बारिश हो रही है, तो शायद ये बारिश का नतीजा है कि रामबन में वोटिंग कम हुई है अभी। और रामनगर में जो है वो 11.31 का परसेंटेज आप देखिए, 11.31% ये रामनगर का है। जबकि इसके बाद आप दिखाएं उधमपुर में 11.93, यानी तकरीबन इसे हम 12% मान सकते हैं कि 12% वोटिंग उधमपुर में हुई है। और वहीं उधमपुर वेस्ट जो है वहां 11.08 यानी 11.08%। तो ये वो आंकड़े हैं। लेकिन अगर हम सबको मिला लें तो उधमपुर पालमारी हलके में जो टोटल मजमूई जो फीसद है वो है 10.43% पहले 2 घंटों में।